हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है हिमाचली पहाड़ी कल्चर। तो देखिए, हम यहाँ पे टमाटर लगाने की तैयारी कर रहे हैं और ये हमने कुछ मशरूम की खाद फेंकी थी और कुछ है पशुओं के गोबर की। तो ये पशुओं के गोबर की है और ये दिखाई दे रही है, तो ये है मशरूम की। और हम यहाँ पे टमाटर लगाएंगे। और ये देखिए, मेरे बच्चे यहाँ पे इसको फैला रहे थे और इसके बाद मैं भी फैलाऊंगी अब। तो ये देखिए, ये अभी ताज़ा ताज़ा ही है। तो यहाँ पे हम आधे खेत में मक्की बीजेंगे और आधे में लगाएंगे टमाटर। और यहाँ पे हमने कुछ थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ भी लगाई है अपने गुजारे लायक। और ये है हमारा यहाँ पे मशरूम का कमरा और ये पार जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये घास के कुन्नू है और ये है खेतों के बीच में आड़ू के पौधे। तो हम कहाँ से लाए खिलौना? तो आप सब अपना अपना नाम भी बता दो। मेरा नाम भारती है। मेरा नाम भारती शर्मा। कल्पना शर्मा। ये मेरी बड़े वाली बेटी है और ये सबसे छोटी है। मेरा नाम कल्पना शर्मा। अच्छा। और ये है मेरा बेटा, ये सबसे छोटा है। क्या नाम? प्रिंस शर्मा। अच्छा जी। और ये है बीच वाली। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। अच्छा, तो करो काम अब। होती है ये। तो ये है पशुओं के गोबर की खाद। हम सारे खेत में इसे फैला लेंगे। और यहाँ पे अभी हमने फेंकी है मशरूम की खाद और कुछ है पशुओं के गोबर की खाद। तो ये देखिए, ऐसे फैला लेंगे हम इसको सारे खेत में। और तो ये है मशरूम की खाद। और इसको भी हम मतलब मिक्स करके करेंगे। इससे हमारी मिट्टी नरम हो जाएगी और इससे उपजाऊ भी इससे भी होगी और नरम भी हो जाएगी। तो हमारा खेत है मतलब पैदावार इसमें अच्छी होगी। तो अब फैला लेते हैं हम इसको सारे खेत। मशरूम।
प्रिंसिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे कद्दू की बेल है और खीरे की भी है कुछ, तो और कुछ है फ्रांसबीन, और कुछ बीच में हमने लगाए थे मक्की के दाने। तो देखिए कितने बड़े बड़े हो। कद्दू की बेलों में लगने वाले हैं फूल, और खीरे में भी फूल लग चुके हैं, और ये देखिए फ्रांसबीन में भी लगने वाले हैं फूल। तो ऐसा, तो ये देखिए है हमारे खेत में खुमानी का पौधा। तो इसमें लगी थी खुमानी, पर हमने तो एक भी नहीं खाई, इनको पक्षी खा गए। ये देखिए नीचे लगी थी, इसमें 10-15 तो पक्षियों ने खा ली। और यहाँ पे मतलब ऐसा है कि जंगल के पास है ये पेड़, मतलब खेत हमारा। तो यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, और हमारा घर इससे परली साइड को है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही आते हैं, मतलब जैसे काम करना हो, और तब यहाँ पे भी जंगली जानवर हमारा फसल का भी नुकसान करते हैं, और जैसे फल फ्रूट लगाए हैं तो उनका भी। तो ये यहाँ पे खेतों के बीच में आड़ू के पेड़ भी है हमारे खेतों के बीच में, और नींबू के भी है, और खुमानी के भी है। ये देखिए, और यहाँ पर जैसे सीताफल भी है। तो ये देखिए, ये है सीताफल लगे इसमें, सीताफल, और ये है सीताफल का पेड़ यहाँ से है, और नीचे बहुत झड़ भी चुके हैं। देखिए कितने झड़ चुके हैं नीचे। देखिए झड़ चुके हैं नीचे सीताफल, और बड़ा पेड़ है इसका। यह सीताफल का पेड़, और यह है अखरोट का पेड़। यह है अखरोट, और इनमें अखरोट भी लगे। ये मेरे बच्चे थे यहाँ पे, और ये खेल रहे थे। तो ये कर रहे हैं हाथ सबको खाए, और ये अभी छोटी है आड़ू की डाली, तो इसमें कलम की है। और ये है यहाँ पे राख चूल्हे की, तो इसके साथ खेल रहा था क्रिंस। कपड़े गंदे, चल ठहर तू। और ये साथ में गलगल का पेड़ है, और ये मेरे ताए ससुर जी का घर है आगे। और ये है आड़ू की डाल, मतलब पौधे। तो ये मेरे मतलब ससुर जी, पिताजी बोलते हैं हम अपने, मतलब पिताजी बोलती हूँ मैं अपने ससुर जी को। तो उन्होंने यहाँ पे कई प्रकार के फल लगाए हैं, जैसे ये लुकाट है, और ये सीताफल है, और ये आगे जैसे अमरूद है, और आड़ू है, और गलगल है, और ये अखरोट है। तो पिताजी मतलब शौक रखते हैं ऐसी फल फ्रूट लगाने के। तो ये देखिए, और यहाँ पे भी उन्होंने लगाए खेतों के बीच में ये। तो ये मैंने अभी मतलब, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए थे घर में, और शाम का टाइम है। तो मैंने पशुओं को बाहर बांध लिया था, और
मैं और मेरा बेटा बना रहे थे यहाँ पे छोटा सा खेत, क्योंकि ऐसा होता है घर के पास कि अगर हमने पानी वगैरह भी देना हो, जैसे कि हम साग सब्जियाँ लगाते हैं तो भी नज़दीक रहता है। तो हम यहाँ पे बना रहे थे छोटा सा खेत, मतलब क्यारी जैसी। तो इसमें है जूब बोलते हैं हम जिसको, वो है बहुत सारी, तो उसको हम कर रहे थे साफ। और ये देखिए मेरा बेटा कैसे लगाए, इसको खेती बाड़ी का बहुत ही शौक है। और गायों के है ये हाल, तो इनको अब घर में घास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये इतने दिन चरे हैं जंगल में। तो अब कई दिन घर में भी ये घास नहीं खाएंगे, तो सारी घास ऐसे नीचे ख़राब कर देती है और खाती नहीं है मेरी गाय, क्योंकि ये चरने को खुश रहती है। जहाँ वहाँ ऐसा होता है कि जैसा मर्जी खाना चाहें ये तो खा सकती है। यहाँ पे तो अब हरा चारा भी कुछ नहीं है और सूखी घास, हरा भी है पर तब ऐसा होता है कि कुछ सूखा भी देना पड़ता है। इतनों को तब हरा कहाँ से लाएंगे रोज़, तो आधा सूखा देती हूँ मैं और थोड़ा सा हरा लाती हूँ। तो ये देखिए बन गया मेरा खेत छोटा सा। हमारे यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है मतलब सारी ज़मीन में, तो खनाई करनी भी बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि हम कुदाल से खनते हैं तो पत्थर पे बजती है कुदाली, और कुदाली भी ख़राब हो जाती हैं। और जैसे हम लकड़ी वगैरह काटते हैं तो वो भी दराट वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो मैंने इस क्यारी के चार और पत्थर लगाए तो ये यहीं से ही निकले। देखिए गायों की सेहत कैसी हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई घर में रहकर, क्योंकि ये घास नहीं खाती। और ये है यहाँ पे बाथू, जिसका हम शिवरात्रि के दिन फलाहार बनाते हैं इसके दानों का। और ये है यहाँ पे मिर्च की पौधे छोटे छोटे, और कुछ खीरे की बेल है, और कुछ यहाँ पे करेले की बेलें। तो इसकी भी मैंने निदाई कर ली है। पहले मैंने इसकी निदाई कर लिया और बाद में मैंने सोचा कि यहाँ पे इतना ख़राब हो गया है तो इसको बना देती हूँ। तो ये मैंने पहले खालियाँ कर दी थी। और ये है शाम का टाइम, तो मैंने पशुओं को बाहर बांधा था। तो यहाँ पे हमारे आंगन में लाइट है, बिजली स्ट्रीट लाइट। तो मैंने सोचा कि अभी पशुओं को बाहर बांधा था तो यहाँ पे बाघ वगैरह का डर रहता है और पशुओं के पास खुद बैठना पड़ता है। तो मैं लगा रही थी यहाँ पे टमाटर के पौधे छोटे छोटे। और तब ऐसा होता है कि अगर हम रात को कोई भी ऐसे लगाए पौधे वगैरह तो लग जाते हैं, क्योंकि सुबह धूप रहती है। तो मैंने लगा दिए थे और इनको पानी भी दे दिया था शाम को भी। और ये है सुबह का नज़ारा यहाँ का। तो ये देखिए मैंने शाम को लगा दिए थे टमाटर के पौधे और सुबह भी मैंने इनको पानी दे दिया। और ये है मेरी गाय। तो मैं घर में सारा काम निपटा करके अब जाऊंगी घास को। और सुबह के अभी 6:30 हुए हैं।
तो ये देखिए फिर से इन पौधों को मैंने पानी दे दिया है। और ये है कुछ लकड़ियाँ, जैसे कि हम पेड़ पौधे से हरी घास लाते हैं तो उसकी लकड़ियाँ हैं ये। और ये है यहाँ पे छोटी सी क्यारी मैंने एक और बनाई, यहाँ पे मैं धनिया लगाऊंगी। और ये है सूखी लकड़ियाँ स्टोर की हुई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। यहाँ पे मेरी बेटी लगा रही थी धुआं गाय